हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर हम लोग एक जनरलाइज वे में उस मेथड को अगर हम लोग लिखें कि किस तरह उस मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने का जो रूल है, अगर उस रूल को हम लोग स्टेप वाइज लिखना स्टार्ट करें, जो एक जनरल वे होगा, है ना, अगर किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड दें तो वो आप जो लिख रहे हैं स्टेटमेंट वो सब में फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी मेथड को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, वो टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके एल्गोरिथम को जानने से अच्छा है एक एग्जांपल अगर हम लोग कर लें तो इसके एल्गोरिथम को हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट समझ जाइए, उतना से ही हम लोग का काम हो जाएगा, है ना। जैसे दो नंबर लेते हैं, एक 135 225, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 135 एंड 225, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग इसका HCF कैसे फाइंड करते हैं, वही चीज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, है ना। एक जनरल रूल लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह दो नंबर्स या दो से अधिक भी नंबर के हो गए, ठीक है, तो उसका हम लोग HCF किस तरह फाइंड करेंगे, उस चीज़ का रूल उसमें दिया हुआ है, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक। तो सपोज कीजिए दो नंबर है हम लोग का यहाँ पे 135 225, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोलता है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसमें सबसे पहले बोला कि इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है? 225, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 225 को हम लोग डिवाइड देंगे 135 से, ठीक है। जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा, ठीक है, और जो छोटा होगा वो डिविजर लेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में आपका ज़्यादा हो जा रहा है, 1 बार में देते, ठीक है। 135 0, ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 90। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ ना, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है ना कि अगर आप डिवाइड दिए, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो जो रिमाइंडर आपका लास्ट बचा उसको आप डिविजर मानिए, और जो पहले जो डिविजर था ना उसको आप लोग फिर से डिविडेंट मान लीजिए और फिर से डिवाइड कीजिए, एक बार करते हैं, ठीक है। इस बार क्या लेंगे, 90 को डिविजर लेंगे और इसको डिविडेंट लेंगे, ठीक है। 135 को फिर से डिवाइड करते हैं, अब कितना बार में जाएगा? 2 बार में अगर देंगे तो 180 ज़्यादा हो जा रहा है, 1 बार में देते हैं, ठीक है। 5, ये आपका 4, ठीक है, 45। अब देखिए अभी भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं हुआ ना, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, हम लोग को फिर से आगे बढ़ना है। क्या करेंगे, अब ये जो लास्ट रिमाइंडर बचा ना उसको फिर से हम लोग डिविजर मानेंगे और इसको मानेंगे डिविडेंड जो पहले था, ठीक है, जो पहले हम लोग का डिविजर बन गया था, इसमें इस डिवाइड में ये डिविजर था, तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। इसका मतलब 45 को फिर से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब कितना बार में होगा, 2 टाइम्स में 90, रिमाइंडर मेरा क्या बच गया, 0। तो अब हम लोग देखिए लगातार हम लोग डिवाइड देते गए, लास्ट में हम लोग का रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो जिस स्टेप में हम लोग का लास्ट में रिमाइंडर आया 0, ठीक है, तो उस डिवाइड में, इस डिवाइड में देखिए यहाँ पे हम लोग का लास्ट जो आपका डिविजर है वो क्या है, 45। ये क्या है, डिविजर है ना, लास्ट डिविजर 45 है, तो यही आपका हो गया HCF, ठीक है।
यही हो गया HCF। इसका मतलब HCF ऑफ 135 एंड 225, इस ये कितना हो जाएगा 45 होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, HCF निकाल सकते हैं। और ये जो HCF हम लोग जिस मेथड से निकाले, ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। उसी मेथड से हम लोग HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे तब जो है और अच्छे से हम लोग इसको जान लेंगे। अब यहाँ पे है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है, इस चीज को अब हम लोग समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं या पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर्स को हम लोग, किसी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर में बांट सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, ऑर्डर को छोड़ करके। और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई कंपोजिट नंबर है, ओके, कंपोजिट नंबर हम लोग लेते हैं 20, ठीक है। तो 20 को जो है ना हम लोग ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इस नंबर को अगर फैक्टर करेंगे हम लोग, तो इसके प्राइम जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे नंबर्स क्या होगा, प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और वो जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, ऑर्डर को छोड़ करके। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे 2 को अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना फैक्टर हो सकता है इसका, 2 से देंगे तो 10, 2 से डिवाइड देंगे तो 5, ठीक है। तो इसका मतलब 20 का फैक्टर कितना हम लोग ले सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 × 2 × 5 × 1। इससे ज़्यादा तो फैक्टर नहीं कर सकते हैं ना 20 को। तो इसके जितने भी फैक्टर में जो नंबर आए हैं, ठीक है, वो सारे नंबर क्या हैं, वो सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर है 2 है ना, 5, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 को छोड़ सकते हैं हम, या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो वो बोला जितने भी है ना प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो है वो यूनिक होगा। इसका मतलब 2 2 5 के अलावा जो है ना हम लोग और कोई इस तरह का फैक्टर जो है ना और दूसरा नहीं ले सकते हम लोग, ये यूनिक है। ऑर्डर को छोड़ करके, ऑर्डर को छोड़ करके मतलब है इसी चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 5 × 2 है ना, या 5 × 2 × 2 है ना। सारे जो है मतलब जितने भी ये तीनों जो है, तीनों का मीनिंग तो एक ही निकलने वाला है। इसका मतलब ऑर्डर जो है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, माने नहीं रखता। हम लोग का ये फैक्टर माने रखता है कि इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे ना तो वो जो प्राइम नंबर है वो यूनिक होने वाला है, जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। फंडामेंटल थ्योरम यही बोलता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में पार्ट करें, ठीक है, तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होगा, ठीक है। ये 2 2 5 क्या है, यूनिक है अगर 20 को हम लोग फैक्टर करते तो, क्योंकि इसके अलावा 2 2 5, ठीक है, इसके अलावा हम लोग और इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही था। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है, इनका हम लोग HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, प्रोसेस है ना, और इसमें एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस है HCF फाइंड करने का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला में क्या है, 135 एंड 225, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का हम लोग HCF फाइंड करना है ना। तो सब पहला स्टेप है कि हम लोग दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है। सिंस 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो छोटे वाला बड़े वाले को हम लोग डिवाइड देंगे छोटा वाला से, ठीक है। देयरफॉर
सिंस 225 जो है हम लोग का क्या है 135 से बड़ा है ना, देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले या एल्गोरिथम बोले, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 225 एंड 135, ठीक है। इन दोनों में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड दिए किसको, आपको डिवाइड देना है 225 को 135 से, है ना। 135 से डिवाइड देंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। 135 डिवाइड देते हैं तो 5, ये आपका हो गया 9 और यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 4। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी तरह था ना, या हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग जानते हैं उसमें हम लोग इसी तरह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम लोग यहीं पे बोल देते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा ना वो ये 135 होता, ठीक है। जो लास्ट डिविजर होगा वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर क्या आया हम लोग का, रिमाइंडर 90 है, सॉरी, ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोग का 90 आया, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो हम लोग अगला स्टेप फिर से करेंगे और इस बार हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज अप्लाई करेंगे किन दोनों पे, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम लोग इन दो नंबर्स के बीच में, 135 एंड 90 के बीच में, ठीक है। सिंस रिमाइंडर 90 है ना, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बिटवीन, हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे किसके किसके बीच, 135 एंड 90 के बीच में, ठीक है। और फिर से हम लोग डिवाइड देंगे इसी तरह, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक हम लोग को ये काम करते जाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 135 को 90 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में देना पड़ेगा, है ना। 45 आया, यहाँ पर भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग इसी तरह का फॉर्म का है ना, डेफिनेशन इसी तरह पढ़े है ना, इसीलिए हम लोग इसी तरह का फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 90 इंटू 1 प्लस 45, है ना, सिंस, फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0, है ना, हम लोग क्या करेंगे, अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन रूल बोले या लेमा, कुछ ही बोल सकते हैं ना, बिटवीन, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिर 90 एंड 45 के बीच में फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे, इसका मतलब डिवाइड देंगे फिर से, ठीक है। और ये काम हम लोग कब तक करते हैं, जब तक रिमाइंडर हम लोग का 0 ना आ जाए, है ना। फिर से 90 को डिवाइड देंगे 45 से, 2 बार में 90 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, है ना। अब इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, सिंस
रिमाइंडर इज 0, है ना। सो जो लास्ट डिविजर रहेगा, ठीक है, वही हम लोग का HCF होगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। लास्ट डिविजर हम लोग का लास्ट यही है ना, यही हम लोग का लास्ट डिविजर है ना, तो यही हम लोग का HCF भी होगा, ठीक है। सो द लास्ट डिविजर 45 इज द HCF of which number? 2, 2, 5 and 135 का, है ना। हम लोग का ये फाइनल आंसर, इसका मतलब हम लोग का HCF कितना आया, फिर से लिख देते हैं एक बार। HCF आपका 225 एंड 135 का HCF कितना होगा, 45 होगा, है ना। इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन रूल के हिसाब से हम लोग यूज करके HCF फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करते हैं, जब हम लोग को 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो है ना उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर हम लोग का 0 ना आए। जहां पे 0 आएगा तब हम लोग का अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट डिविजर होगा, मतलब लास्ट बार जब हम लोग डिवाइड देंगे उस समय जो डिविजर होगा वही हम लोग का HCF होगा, है ना, HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है।